हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहरिया फंक्शन में फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को लिटरली 50% से ज़्यादा व्यूअर्स ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। और जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच मेरे नॉवेल्स को सुनने के लिए। एंड आई नो बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे गुस्सा भी होंगे कि मैं डेली अपलोड नहीं करती हूँ, एंड इसका रीज़न भी आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं अपनी स्टोरीज से ही खुद ही सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मैं अपनी स्टोरी को जब खुद सुनती हूँ तो मुझे प्लॉट्स अगर नहीं पसंद आते स्टोरी के, तो मैं खुद उस स्टोरी को वापस से रीराइट करने लगती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत वक्त लग जाता है स्टोरीज को अपलोड करने में, क्योंकि मैं आपके सामने कोई भी उल झुलूल स्टोरी नहीं प्रेजेंट करना चाहती। मुझे परफेक्ट चीज़ें पसंद है, जैसा कि शायद मैंने पहले भी कहा है, और यही चीज़ मुझसे द ड्रैगन्स मेट में भी हुई। द ड्रैगन्स मेट को मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि मैंने ड्रैगन्स मेट के सभी पार्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया था, चैप्टर्स को रिकॉर्ड कर लिया था, बट जब मैंने उसे एडिटिंग करना शुरू किया तो मुझे मेरी स्टोरी खुद ही पसंद नहीं आई, तो मैंने उन सभी चैप्टर्स को डिलीट कर दिया अपने फ़ोन में से। इसीलिए मैं द ड्रैगन्स मेट को दोबारा रीराइट कर रही हूँ। और आप समझ गए होंगे कि ड्रैगन्स मेट जो 1 शॉट या 2 शॉट होने वाला था, वो कैसे एक नॉवल में कन्वर्ट हो गया। फिलहाल जितने लोग भी पुराने हैं वो समझ गए होंगे कि मेरी स्टोरीज 1 शॉट की जगह अक्सर ही नॉवेल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं चाह के भी मुझसे वो स्टोरीज नॉवेल्स में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूँ। फिलहाल द ड्रैगन्स मेट का नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो उसका फाइनल चैप्टर होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी इस ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 20 पार्ट 2, द मदर ऑफ अर्थ। पिछले बार हमने देखा था कि डेविल गैंग, एरा गैंग और रेड नोवा गैंग आपस में भिड़ गए थे। उन्होंने कॉलेज में ही गैंग वॉर शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सभी प्रिंसिपल के ऑफिस में थे, अपने सिर को झुकाए हुए, और लैन सिचन और लैन कुरैन उन पे गुस्सा कर रहे थे। और उनकी हालत को देखकर उन्हें फिर ना चाहते हुए भी लैन सिचन को उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जो कि कॉलेज में ही था। और यहाँ डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी ने मास्टर लैन से कहा कि उन्हें विंग को पनिश करना होगा। अब डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी ने कहा, विंग को पनिश करो, मुझे बार बार एक ही बात दोहराने की आदत नहीं। मास्टर कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर मैं कैसे लाइफ को पनिश कर सकता हूँ? डिस्ट्रॉयर प्लीज, मैं लाइफ को पनिश नहीं कर सकता। आखिर डिस्ट्रॉयर वो लाइफ है, मैं कैसे उन्हें पनिश करूँ? वांगजी ने फिर चिल्लाकर कहा, कुरैन। मास्टर लैन ने कहा, विंग। ये सुनते ही विंग फ्लिंच कर गया। विंग ने कहा, सर। लैन कुरैन ने खड़े होते हुए कहा, विंग तुम्हें पनिश किया जाता है। विंग ने कहा, सर आप ये कैसे कर सकते हैं सर? मुझे क्यों पनिश करना? मैंने तो कुछ किया भी नहीं सर। ये सुनकर मास्टर लैन ने गुस्से में कहा, हालांकि वो अंदर से डरे हुए थे, उनका दिल थक थक किए जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर गुस्सा लाया और कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता वी वो शान, तुम्हें पनिश किया जाता है। विंग ने कहा, सर आप कैसे कर सकते हैं? प्रिंसिपल लैन कुरैन की बात सुनकर यालनी शॉक हो गई थी। उसने कहा चिल्लाते हुए, सर हाउ कैन यू डू दिस? विंग ने तो फाइट भी नहीं की थी सर, उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो आप कैसे उसे पनिश कर सकते हैं? ये सुनकर प्रिंसिपल लैन ने यालनी की तरफ देखा और कहा, मिस यालनी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो आप अब मुझे बताएंगी? हाँ, आप वहीं शांति से खड़े रहिए, अगर नहीं रह सकते तो बाहर निकल जाइए, गेट आउट। ये सुनकर यालनी शांत हो गई। क्या पता उसे बाहर निकाल दिया जाए, और विंग को वो कैसे छोड़ के जा सकती है इतनी मुश्किल बड़ी घड़ी में? नहीं, इस वजह से यानी शांत हो गई। पर जंगशा नहीं रहा, वो तमतमा गया। उसने कहा, सर लेकिन विंग की तो कोई गलती नहीं थी सर। सीजे ने सही कहा, उस वेंजिंग की सर गलती थी। उसने सर विंग को डार्लिंग कहा, वो कैसे कह सकती है मेरे लिटिल ब्रदर को डार्लिंग कैसे कर सकती है? और सर उसने कहा, इसी वजह से फाइट शुरू हुआ, वो भी हमारे में फाइट हुआ था। विंग का इसमें कोई हाथ नहीं, विंग ने कोई फाइट किया ही नहीं सर, तो विंग को कैसा पनिशमेंट? ये सुनकर लैन कुरैन शांत हो गए। सही बात है भाई, विंग ने कुछ किया ही नहीं, तो कैसे मास्टर लैन उसे पनिश कर सकते हैं? पर उन्हें तो विंग को पनिश करना था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर ने जो कहा है, इसी वजह से उनके माथे से पसीना बहने लगा। वो क्या करे तभी उनके कानों में एक
आवाज गई। उनसे कहो कि विंग के वजह से फाइट हुई, इस वजह से विंग को पनिश किया जाता है। मास्टर कुरान ने कहा विंग की वजह से फाइट हुई, इस वजह से विंग को पनिश किया जाता है और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यही सुनकर तीनों ही शॉक। जंक्शन ने कहा व्हाट? यानी ने कहा क्या? ये किस तरह से पनिशमेंट देने की? सर, विंग ने कहा मैंने कुछ किया भी नहीं और फिर भी मुझे पनिश कर रहे हैं कि मेरे वजह से फाइट हुई। सर, ये आप कैसे कर सकते हैं सर? आप मुझे पनिश कैसे कर सकते हैं सर? विंग बाहर से तो रो रहा था पर अंदर से वो लैन को मनी मन गालियाँ देता है। टकला बुड्ढा, मैं जानता था बुड्ढा सबके सबने अच्छा बनने का नाटक करा है और ये मेरी गलतियाँ ढूंढ रहा है। मुझे पता था मेरी गलतियाँ ढूंढ रहा है और उसे मिल गई, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता होता ना, मैं इसके ये जो टेबल पे हमेशा ब्लैक कॉफ़ी रखी रहती ना और इसे ये सुबह शाम पीता रहता है, उस ब्लैक कॉफ़ी में मिला था जहर और इसे मार देता। ये सुनकर मार्शल लैंड ने उस कॉफ़ी को देखा और उन्होंने उस कॉफ़ी को देखकर एक गल्प किया। लाइफ मुझे कॉफ़ी पिलाकर मारना चाहती, कॉफ़ी में जहर मिलाकर। तभी लैंड कुरान के कानों में एक और बार आवाज गई, मेरा पास चले ना, मैं इसका गला ही दबा दूं और गला दबा के इसे मार दूं। पर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार इसकी क्लास में क्या लेट हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे सजा देने के पीछे तुला रहता है। लैंड कुरान ने अपना गला पकड़ लिया, मुझे गला दबा के भी मारना चाहती है। ओह माय गॉड, पर लाइफ इस बार मेरी गलती नहीं थी। लाइफ मैंने आपको सजा नहीं दे रहा था, डिस्ट्रॉयर ने कहा था, डिस्ट्रॉयर की गलती है। लैंड कुरान मनी मन रो ही रहे थे कि उनके कान में एक और बार आवाज गई, विंग से कहो कि उसे मेरे साथ पनिश किया जाता है। ये सुनकर लैंड कुरान ने कहा सर, मेरा मतलब है डिस्ट्रॉयर, मैं आपको पनिश कैसे कर सकता हूँ? डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने कहा मैंने जैसे कहा वैसे करो कुरान। ये सुनकर मास्टर लैंड कुरान ने कहा विंग, तुम्हें वांग जी के साथ पनिश किया जाता है। विंग ने कहा व्हाट सर? इस लैंड वांग जी के साथ? विंग ये कह ही रहा था कि मास्टर लैंड से डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने मैंडलिंग कर कहा कुरान, विंग से कहो उसे पनिशमेंट में ग्राउंड का चक्कर लगाना है। ये सुनकर मास्टर लैंड ने कहा विंग, तुम्हारी कुछ भी बात नहीं सुनना चाहता, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारी, तुम्हें ग्राउंड का एक चक्कर लगाना होगा। वांग जी ने कहा 10, मास्टर कुरान ने कहा 10 चक्कर लगाना होगा। विंग ने कहा सर मैं मर जाऊंगा सर, हम इतने कड़ी धूप में आप मुझे 10 चक्कर कैसे लगवा सकते हैं सर प्लीज। लैंड कुरान ने कहा गेट आउट। कुछ देर के बाद विंग और वांग जी ग्राउंड में खड़े थे और विंग उस बड़े से ग्राउंड को देख रहा था जिसे देखकर उसे चक्कर आ रहा था। वो कैसे इतनी कड़ी धूप में ग्राउंड का इतना बड़ा चक्कर लगाएगा। उसने कहा मुझे क्यों ये पनिशमेंट दी जा रही है? फिर उसने पीछे मुड़कर लैंड कुरान को देखा जो गुस्से में तमतमाए हुए थे। वो ऐसा विंग को दिख रहा था पर वो अंदर से तो डरे हुए थे, आखिर वो लाइफ को पनिश कर रहे हैं। यहाँ वांग जी ने विंग के पास आते हुए कहा विंग क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो, चलो हमें पनिशमेंट मिली, हमें ग्राउंड का 10 चक्कर भी लगाना है, चलो। ये सुनकर विंग जो लैंड कुरान को देखकर ही डर गया था, उसने फिर वांग जी को देखा गुस्से में। पता है, ये कहकर विंग आगे के चलकर दौड़ने लगा था। वो रोते रोते दौड़ रहा था, वो भन किए जा रहा था, बुनबुनाया जा रहा था। उसे पता नहीं क्यों ये बुड्ढा क्या कर सकते हैं, और ये लान वांग जी से मैं छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ वांग जी विंग के पीछे पीछे हंसते हुए चल रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस विंग को देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ। फिर वांग जी दौड़ते हुए विंग के पास गया। उसने कहा विंग क्या हुआ, बस इतनी ही ताकत है तुम में? ओहो विंग, तुम तो बहुत बहुत नाजुक हो, क्यों ना मैं तुम्हें उठा लूं? विंग ने कहा जरूरत नहीं है। ये कहकर विंग दौड़ते हुए वांग जी से आगे निकल गया। फिर से वो गुस्से में था और डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी अपनी ही जगह रुक गए। वो विंग को हंसते हुए देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा ओह माय गॉड, मेरा ओमेगा कितना क्यूट है, और जब वो गुस्सा होता है तो और भी ज्यादा क्यूट लगता है। तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले विंग? फिर डिस्ट्रॉयर लैंड वांग जी ने कुछ सोचा, मेरी ही तो गलती थी। लॉर्ड्स सही कहते हैं, पर इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। ये कहकर डिस्ट्रॉयर विंग के पीछे दौड़ने लगे क्योंकि उन्हें भी तो चक्कर लगाना था। और यहाँ विंग पसीने में लथपथ था और डिस्ट्रॉयर को एक बूंद पसीना तक नहीं आया था। वो थके नहीं थे पर विंग जरूर थक गया था, इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते हाफ रहा था और वो थक गया था लिटरली, क्योंकि उसे अपनी पावर्स ही नहीं पता है तो वो अपने पावर्स का यूज कैसे करेगा। तो उसका थकना तो लाजमी था ना। पर डिस्ट्रॉयर को पता है उनकी पावर्स,
इसलिए वो थके नहीं थे, वो अपने पावर्स का यूज कर रहे थे और साथ ही विंग को परेशान कर रहे थे, जिससे विंग गुस्सा हो गया था। उसके नाक में गुस्सा दिख रहा था और उसका पूरा नाक लाल हो गया था गुस्से की वजह से। वो वांग जी से बात नहीं करना चाहता था, पर डिस्ट्रॉयर लैन वांग जी उससे बात किए जा रहे थे और उसे परेशान किए जा रहे थे। और यहाँ उस ग्राउंड में खड़े होकर दूर से प्रिंसिपल लैन कुरैन, प्रोफेसर लैन सिचैन विंग और वांग जी को साथ में देख रहे थे कि कैसे डिस्ट्रॉयर लैन वांग जी विंग से बात करने की कोशिश कर रहा है और विंग उन्हें भाव ही नहीं दे रहा, वो उनसे गुस्सा हो रहा है उल्टा। ये देखकर डेजी जो प्रोफेसर है वो चलकर आई हंसते हुए। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल लैन आपने कुछ ज्यादा ही कड़ी सजा दे दी लाइफ को, आपको नहीं लगता? ये सुनकर प्रिंसिपल लैन ने डेजी की तरफ देखा। प्रिंसिपल लैन ने कहा, लॉर्ड। ये कहकर प्रिंसिपल लैन कुरैन और लैन सिचैन ने लॉर्ड बॉसेसरन को पोक किया और उन्होंने कहा, लॉर्ड बॉसेसरन मैंने अपनी लाइफ को पनिश नहीं किया है, वो तो डिस्ट्रॉयर ने कहा था इस वजह से, और देखिए लाइफ मुझसे गुस्सा हो गई। आपको क्या लगता है अगर लाइफ को पता चला कि उनकी पावर्स क्या हैं तो वो मुझे कहीं मार नहीं देंगी ना? ये सुनकर डेजी ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, वो तो लाइफ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगी, पर टेंशन मत लीजिए, शायद वो आपको मारे नहीं, क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकती ना, आखिर वो मदर है जो सभी की। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, शुक्रिया लॉर्ड बॉसेसरन, आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। ये सुनकर बॉसेसरन ने कहा, पर मास्टर लैन मैं ये नहीं कह सकती कि लाइफ आपको पनिश नहीं करेंगी। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, लॉर्ड। तभी लैन कुरैन के कानों में एक आवाज गई, कुरैन खड़े क्या हो, हमें क्या देख क्या रहे हो, बारिश करवाओ। ये सुनकर लैन कुरैन ने झटके से डिस्ट्रॉयर लैन वांग जी की तरफ देखा, जिन्होंने उस पूरे ग्राउंड का लगभग 2 चक्कर लगा चुके थे और वो तीसरा चक्कर लगा रहे थे और वो विंग से हंसते हुए बातें कर रहे थे। उनके कानों में आवाज गई, लैन कुरैन के देख क्या रहे हो, मैंने क्या कहा है? ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, मैंडलिंग कर कर डिस्ट्रॉयर में मैं बारिश कैसे करवा सकती हूँ, बारिश कैसे करवा सकता हूँ? लाइफ भीग जाएंगे, उन्हें सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगे डिस्ट्रॉयर। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लैन वांग जी ने कहा, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है लाइफ की, लगता है तुम मुझसे डरते नहीं हो। ठीक है, तब मुझे लगता है अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म में आना ही होगा। ये सुनते ही लैन कुरैन डर गए। उन्होंने कहा, नहीं डिस्ट्रॉयर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या मुझे किसी ने मिस किया? ये सुनते ही लैन कुरैन ने पीछे देखा। उन्होंने कहा, हाँ, तुम जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों को तो मैंने पनिश किया था ना, और तुम यहाँ अपना पनिशमेंट पूरा करने के बजाय, हाँ जाओ अपना पनिशमेंट कंप्लीट करो। ये सुनकर जेनी ने कहा, सर मैं अपना पनिशमेंट नहीं करना चाहती। ये सुनकर लैन कुरैन तमतमा गया, उनका गुस्सा पूरा फूट पड़ा जेनी के ऊपर। लैन कुरैन ने कहा, जेनी तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो कि तुम ये पनिशमेंट नहीं करना चाहती? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी पनिशमेंट दुगनी कर दी जाती है। तुम लोगों को टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी ना, तो ठीक है, तुम लोगों को अब पूरे कैंपस का टॉयलेट साफ करना होगा, ये फाइनल है। और अगर तुमने नहीं किया और या तुम लोगों ने अपना पेरेंट्स को लेकर आए मेरे ऑफिस में ना, तुम लोगों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और वो तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या नाम है, उसे उसकी लीडर वेंचिंग। तुम लोगों ने कॉलेज में गैंग्स बना रखे हैं, है ना? अगर तुम लोगों ने पनिशमेंट को पूरा नहीं किया ना, रस्टिकेट कर दूंगा एक पर्सन को मैं, देख लेना। और इतना हाई से रस्टिकेट होने का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर नैन्सी चैन ने कहा, सर मेरा मतलब प्रिंसिपल, बच्चे हैं। लैन कुरैन ने कहा, बच्चे ये कैसे बच्चे हैं? मुझसे कह रहे कि मैं पनिशमेंट नहीं लेना चाहती, इसकी पनिशमेंट दुगनी की जाती है। मिस्टर जिन, इसका पनिशमेंट लेटर इसे दे दीजिएगा, पूरा कैंपस इसे साफ करना है, वो भी पिछले 1 महीने तक। ये सुनकर नैन्सी चैन शॉक, और यहाँ डेजी हंस रही थी जेनी को देखकर, क्योंकि लैन कुरैन कुछ ज्यादा ही गुस्सा लग रहा है, पर आगे उनको झटका शायद लगने वाला है। ये सुनकर डेजी ने कहा, सर ये तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट हो गया ना। वैसे भी सर, हमारी ग्रुप की लीडर बेचारी का पैर टूट गया है तो वो हॉस्पिटल में गई है सर। सो आप इतना पनिशमेंट देंगे कैसे, तो हम पूरा कैसे करेंगे? ये सुनकर मार्शल लैन और भी तमतमा गए। उन्होंने कहा, अब पनिशमेंट मैं तुम लोगों के हिसाब से दूंगा। ये सुनकर जेनी ने कहा, सर वैसे या मैं कहूँ कुरैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही बोल रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं रही तो। ये सुनकर
माशाल्लाह शॉक, और वहाँ सभी शॉक। डेजी को यानी प्रोफेसर को छोड़कर वो तो अभी भी मुस्कुरा रही। ये सुनकर प्रोफेसर लैन ने कहा, मिस जेनी आपको पता है ना आप प्रिंसिपल से बात कर रही हैं? जेनी ने कहा, फेरी से जैन मुझे पता है, मैं एक एंजल से बात कर रही हूँ। ये सुनकर लैन कुरैन शॉक। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, क्या ये कोई एंजल या गॉड या लॉर्ड, आई मीन लॉर्ड हो? ओह माय गॉड। ये सुनकर लैसी जैन ने कहा, मिस जेनी आप क्या है? ये सुनकर जेनी ने कहा, मैंने तो सोचा मार्शल लैन मिस कर रहे होंगे रेन गॉडेस को, तो मैंने सोचा मैं आ ही जाती हूँ, पर यहाँ तो लैन कुरैन रेन गॉडेस के ऊपर ही गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं इनकी हेल्प कैसे करूँगी? ये कहकर जेनी ने एक चुटकी बजाई और वो तुरंत अपने रियल फॉर्म में आ गई और वो लैन कुरैन को घूर के देख रही थी। ये देखकर लैन कुरैन ने अपने सीने पर हाथ रखे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यहाँ गॉड्स और लॉर्ड्स ऐसे घूमते हैं जैसे ये कोई धर्मशाला है। ये तो ह्यूमंस का स्कूल था ना, ये कब से गॉड्स का स्कूल हो गया? और यहाँ कितने गॉड्स हैं? ओह माय गॉड, मुझे तो अब डर लग रहा है मेरे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे जो लॉर्ड्स और गॉड्स होंगे। ओह माय गॉड, और मैंने उन सभी को पनिश किया। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता क्यों नहीं चला कि मेरे कॉलेज में गॉड्स घूम रहे हैं? पता चला जिन बच्चों को मैंने पनिश किया वही गॉड्स निकले और वो सब मुझे मार डाले। रेन गॉडेस ने कहा, फिलहाल कुरैन कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, फिलहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुम पर गुस्सा करके अपना मूड बेकार नहीं करना चाहती हूँ। बारिश करवाते हैं, वैसे भी लाइफ और डिस्ट्रॉयर को एक पास जो लाना है, इसी वजह से तो डिस्ट्रॉयर ने बारिश के लिए कहा है ना, रोमांटिक मौसम बन जाएगा। ये कहकर रेन गॉडेस जो जेनी है उसने पीछे पलटा और तुरंत बारिश होने लगी। विंग ने कहा, यहाँ ओह माय गॉड, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ओह माय गॉड, हमें वापस जाना होगा। तभी डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, विंग हम कैसे जा सकते हैं, हमने अभी 10 चक्कर लगाए नहीं। विंग ने कहा, पर वांग जी देखो ना बारिश हो रही है और हम बारिश में भीगते हुए कैसे चक्कर लगाएंगे, मैं जा रहा हूँ वापस। ये कहकर विंग पे मुड़ा और उसने लैन कुरैन का वो गुस्से वाला चेहरा देखा। असल में लैन कुरैन डर गए थे रेन गॉडेस को अपने पास देखकर, इसी वजह से वो रो रहे थे, उनका मुंह बना हुआ था। पर विंग को लगा कि लैन कुरैन और गुस्से में है, पर बेचारे लैन कुरैन क्या करे, उनका मुंह ही ऐसा है, सबको लगता है वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इसलिए विंग को भी लगा मार्शल लैन गुस्से में है। विंग ने कहा, ये बुढ़ा तो गुस्से में लग रहा है, एक बार तो बोल के देखता ही हूँ, क्या पता मान जाए। इतनी भारी बारिश हो रही है, मुझे बारिश में चक्कर लगवाएंगे क्या? विंग ने कहा चिल्लाकर, सर क्या हम अपनी पनिशमेंट बंद कर सकते हैं? हम कल चक्कर लगा लेंगे, अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये कहकर विंग लैन कुरैन की तरफ देखने लगा। मान जाओ यार, मान जाओ, इतना भी क्या गुस्सा ना। लैन कुरैन का जवाब, विंग अपना पनिशमेंट कंप्लीट करो। क्या हुआ, बारिश हो गया तो? जब तक तुम आज अपना पनिशमेंट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते, चाहे बारिश आ जाए या तूफान आ जाए। ये सुनकर विंग ने रोते हुए कहा, कैसा इंसान है यार, इसे दया भी नहीं आती। और ये लैन कुरैन को सब सुनाई दे रहा था। लैन कुरैन अपने दुख में मरे जा रहे थे और यहाँ प्रोफेसर लैंस जैन गॉडेस जेनी को देख रहे थे, जो रेन गॉडेस है, जो लाइफ और डिस्ट्रॉयर को देख रही थी हंसते हुए। लैंस जैन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि ये गॉडेस है, पर मुझे कैसे नहीं पता चला कि ये रेन गॉडेस है। ये तो ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि ये ह्यूमन है और ये हर लड़ाई में आकर मुझसे कहती रहती थी कि यानी और मैं बंजी को मार रही हैं, और देखो तो ये गॉडेस ही। सच में गॉड्स खुद को छुपाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एंजल्स तक नहीं पहचान पाते। और यहाँ लैन कुरैन के असिस्टेंट ने, जो चिंकी है, उसने कहा, प्रोफेसर लैंस जैन जो सोच ही रहे थे कि उन्होंने कहा, हाँ। चिंकी ने कहा, प्रोफेसर क्या आपको पता था कि ये जेनी जो आकर आपसे चुगली करती थी वो गॉडेस है, रेन गॉडेस? लैंस जैन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। चिंकी ने कहा, ये तो विश्वास नहीं हो रहा, ये रेन गॉडेस है। ये लड़की कितनी चुगलखोर थी, मैं इसे चुगलखोर समझता था, पर देखो तो ये गॉडेस निकली। फिर जिंगी को लगा कोई उसे देख रहा है, फिर उसे पीछे पलट के देखा तो वहाँ डेसी थी जो बहुत सुसरन थी।
वो मुस्कुरा नहीं रही थी, पर वो घूर कर जिंगी को देख रही थी। जिंगी ने कहा, लॉर्ड लॉर्ड बॉससरन, आपने कुछ सुना? डेजी ने कहा, मैंने सब सुना मिस्टर जिन। सिचैन ने कहा, लॉर्ड बॉससरन, क्या आपको पता था कि जेनी रेन गॉडेस है? बॉससरन ने कहा, मुझे पता था। ये सुनकर लैन सिचैन ने अपने मन में कहा, हाँ पता भी कैसे नहीं होता, आखिर बॉससरन लॉर्ड जो हैं उन्हें सब पता है। और यहाँ जिंगी ने मास्टर लैन से कहा, मास्टर लैन, मास्टर लैन क्या हुआ, सो गए क्या? मास्टर लैन शॉक थे, उन्हें धक्का लगा था। जिस लड़की को मैंने इतना डांटा था पूरा साल भर, वो गॉडेस निकली। उन्हें झटका लगा था। इसी वजह से जिंगी लैन कुरैन को होश में ला रहा था। मास्टर लैन, प्रिंसिपल कुरैन, मिस्टर लैन। फिर जिंगी ने लैन कुरैन के कान में चिल्लाते हुए कहा, मास्टर लैन सुनाई दे रहा है? मास्टर लैन ने कहा, हाँ अब क्या है, अब कौन आ गया, कौन गॉडेस आ गई? जिंगी ने कहा, सर मैं हूँ फेरी, ब्लूम फेरी, मिस्टर जिन। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, हाँ क्या है बोलो। जिंगी ने कहा, सर आप ठीक हो ना? लैन सिचैन ने कहा, वैसे प्रिंसिपल लैन मुझे अब ठीक नहीं लग रहे, वैसे क्या बात है आप हमें बता सकते हैं? लैन कुरैन ने कहा, थोड़ा साइड में चलते हैं। ये कहकर लैन कुरैन ने रेन गॉडेस को देखा और वो थोड़ा साइड हो गए। उन्होंने कहा, वैसे मैं सोच रहा हूँ इस कॉलेज में पता नहीं कितने गॉड्स घूम रहे होंगे। आज तो रेन गॉडेस आई हैं, क्या पता कल को थंडर गॉड आ जाए, और क्या पता कोई और गॉडेस आ जाए। और क्या पता चला गार्डियन एंजल, मेरा एक स्टूडेंट निकला जिसे मैंने पनिश किया है। गार्डियन एंजल्स को जानते हो ना, वो मार डालेंगे, उनका गुस्सा कितना तेज होता है, उनके बारे में पता है ना। ये सुनकर जिंगी ने कहा, सर वैसे आपने सही कहा सर, गार्डियन एंजल अगर आपका कोई स्टूडेंट निकला तो वो पक्का आपको चला कर मार डालेगा, क्योंकि उनकी पावर सब जानते हो ना। वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी की पावर्स कैरी करते हैं, पर डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी डार्क पावर्स कैरी करते हैं। लेकिन गार्डियन एंजल माना कि वाइट पावर्स कैरी करते हैं, पर उनका गुस्सा तो डिस्ट्रॉयर की तरह ही है ना। लैन कुरैन ने कहा, हाँ बस भी डिस्ट्रॉयर जब देखो तो मुझे बार बार धमकी देते रहते हैं। मुझे लगता है मेरी तलवार, मेरा गला जो है ना तलवार पे लटकी हुई है, कब नहीं तब कट जाए। वैसे भी इतने गॉड्स को देखकर मैं पागल हो गया। ये कॉलेज है कि क्या है? पता चला थंडर। हाँ सही कहा मास्टर लैन, जिंगी ने कहा। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्या पता थंडर गॉड यही कहीं आपका स्टूडेंट निकल गए। लैन कुरैन ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं थंडर गॉड मेरा स्टूडेंट न निकल जाए जिसे मैंने पनिश किया है। तभी एक थंडर की आवाज़ आई बुड़म से। लैन कुरैन ने कहा, क्या थंडर गॉड आ गए क्या? थंडर गॉड आ गए क्या? ये क्या? लैन कुरैन इधर उधर देखने लगे कहीं थंडर गॉड ना आ गए, क्योंकि उन्होंने रेन गॉडेस की इंसल्ट की थी ना एक तरह से, और रेन गॉडेस के अल्फा तो थंडर गॉड है ना। लैन कुरैन की जान तो जैसे हलक को आ गई थी। सच में गॉड्स बहुत पावरफुल है, पर रेन गॉडेस और थंडर गॉड जितने भी हैं वो सभी बहुत कम पावर कैरी करते हैं लाइफ से और डिस्ट्रॉयर लैन वांगजी से। तभी तो वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लाइफ और डिस्ट्रॉयर की, क्योंकि उनका ऑर्डर बहुत बड़ा है, इनका ऑर्डर नीचे है। लैन कुरैन से ऊपर है लेकिन डिस्ट्रॉयर और लाइफ से बहुत नीचे है, क्योंकि गॉड्स बहुत तरह के होते हैं तो उनकी औहदे भी कई तरह बटे हुए हैं, या कह लो औहदे भी कई तरह के होते हैं। इसीलिए तो डिस्ट्रॉयर और लैन वांगजी को मिलाने के लिए इस कॉलेज में गॉड्स तक आ गए हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। इसी वजह से तो गॉड्स तक कोशिश कर रहे हैं लाइफ और डिस्ट्रॉयर को मिलाने के लिए, क्योंकि जंग में वो भी लड़ेंगे। माना कि लॉर्ड्स नहीं लड़ सकते पर गॉड्स तो लड़ेंगे ही। लैन कुरैन और लैन सिचैन बात ही कर रहे थे कि तभी रेन गॉडेस ने कहा, लॉर्ड बॉससरन क्या आप हमें बता सकती हैं कि लाइफ कब मानेंगी, कब लाइफ इम्प्रेस होंगी डिस्ट्रॉयर से? ये कहकर जो जेनी है वो लॉर्ड बॉससरन को देखने लगी। जो जेनी है यानी रेन गॉडेस है वो बहुत चीयरफुल है, इसी वजह से तो उन्होंने लैन कुरैन की इतनी बदतमीजी को भी अवॉइड कर दिया। उन्हें नहीं फर्क पड़ा क्योंकि वो हमेशा खुश रहने वाले गॉड है। रेन गॉडेस के सवाल पर बॉससरन ने कहा, मैं ये नहीं बता सकती, आप जानते हैं क्यों? ये सुनकर रेन गॉडेस का चेहरा उतर गया, पर बॉससरन ने कहा, पर आपने जो बारिश करवाई है ना, आपकी ये बारिश शायद कुछ काम कर जाए या डिस्ट्रॉयर और लाइफ पास आ जाए। ये सुनकर जेनी की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए पलटकर विंग और वांगजी को देखा तो
विंग हाफ रहा था और वांग जी ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, विंग क्या तुम थक गए हो? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? ये कहकर डिस्ट्रॉयर ने लाइफ को गोद में उठा लिया। ये देखकर लैन कुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और यहाँ प्रोफेसर लैंसी चैन मुस्कुराकर ट्राई करते हुए गॉड्स को देख रहे थे। जो दो गॉड्स बारिश में भीग रहे थे और बॉस सरन के फेस के ऊपर हमेशा की तरह एक स्माइल थी। और यहाँ एडना हाई के टॉयलेट के खिड़कियों से उचक उचक कर कुछ लोग भी देख रहे थे शायद। हाँ, जंगशा, याली, लैला और रैन वो सब उचक उचक के टॉयलेट की खिड़कियों से ग्राउंड की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को पनिशमेंट मिली है ना टॉयलेट साफ करने की, इसलिए। और यहाँ पंचिंग और मेम्या का गैंग नहीं है, क्योंकि वो सभी तो हॉस्पिटल में गए हैं, इसी वजह से ये चार ही हैं। और वो सब उचक उचक के देख रहे थे ग्राउंड की तरफ। जंगशा ने कहा, सिजे सिजे वो बुढ़ा पागल हो गया। याली ने कहा, क्या 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 वो बुढ़ा बारिश में भी मेरी बीबी ब्रदर को भगा रहा है क्या? जंगशा ने उचक कर देखते हुए कहा, हाँ हाँ सिजे वो बुढ़ा पागल हो गया, वो सठिया गया, वो खुशट बुढ़ा हमारे ब्रदर को बारिश में, इतनी बारिश में भी भगा रहा है। देखो तो वो भी ग्राउंड में, मेरा ब्रदर। वैसे सिजे, याली ने कहा, हाँ क्या हुआ, क्योंकि यालनी को दिख नहीं रहा था, क्योंकि यालनी रैन की पीठ पे खड़ी थी और यालनी के कंधों पर जंगशा का पैर था, जो उचक कर उस खिड़की से, छोटी सी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन सभी को टॉयलेट से बाहर जाने की परमिशन थी ही नहीं, क्योंकि मार्शल लैंड ने गुस्से में आकर इन सभी की पनिशमेंट को दुगना कर दिया था कि जब तक तुम इस टॉयलेट को पूरा साफ नहीं कर लेते तुम बाहर नहीं निकलोगे, और अगर निकले तो ये पनिशमेंट दुगनी हो जाएगी। वैसे भी पनिशमेंट डबल होने का रीजन भी जंगशा याल नहीं थे, क्योंकि जंगशा याल ने विंग के पनिशमेंट की बात सुनकर मार्शल लैंड के पीछे पड़ गए थे कि विंग को पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है, सर प्लीज विंग को पनिशमेंट मत दीजिए। जहाँ जहाँ मार्शल लैंड जाते थे वहाँ ये सब चले आते थे, विंग को पनिशमेंट नहीं दे सर, नहीं दे। इसीलिए मार्शल लैंड ने इन सभी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन सभी की पनिशमेंट डबल कर दी थी। जो सजा थी कि सिर्फ उनकी बिल्डिंग की टॉयलेट को साफ करना, अब इन्हें दूसरी बिल्डिंग की भी टॉयलेट को साफ करना है। वैसे भी विंग को तो पनिशमेंट मिलना ही था, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को जो ऑर्डर था कि लाइफ को पनिश किया जाए, तो लैन कुरैन ये बात कैसे नकार सकते थे। पर जंगशा याली सुधरने वाले थे नहीं, उन्हें अपने बेबी ब्रदर को देखना था कि वो इस वक्त कैसा है और क्या कर रहा है, ठीक तो है ना। इसी वजह से उन्हें तो विंग को देखना ही था। इसीलिए ये तीनों एक के ऊपर एक चढ़कर एक छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहे थे कि बेचारा विंग क्या कर रहा है। और यहाँ लैला खड़ी थी, क्योंकि वो ओमेगा है, वो इतना भारी काम नहीं कर सकती, इसलिए बेचारी को सभी ने किनारे कर दिया। वैसे लैला तो चाहती थी कि वो भी साथ दे, पर याली ने मना कर दिया था। यहाँ जंगशा ने कहा, सिजे मुझे कुछ दिखा। याली ने कहा, क्या दिखा? लैला ने कहा, क्या? रैन ने कहा, मुझे भी तो बताओ भाई, तुम सब मेरे ऊपर चढ़े हो, सारा बोझ मैंने उठा रखा है तुम लोगों का। याली ने कहा, बस थोड़ी देर रैन रुक जाओ। जंगशा ने कहा, सिजे लान वांग जी ने भी को गोद में उठाया है लिटरली, और पता है क्या? लैला ने कहा, क्या? याली ने कहा, बताओ भी। जंगशा ने कहा, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितना रोमांटिक माहौल है, देखो बारिश भी हो रही है। याली ने कहा, आगे भी बताओ। जंगशा ने कहा, सिजे लान वांग जी बहुत प्यार से विंग को देख रहे हैं। याली ने कहा, और विंग? जंगशा ने शर्माते हुए कहा, सिजे विंग भी बहुत प्यार से लान वांग जी को देख रहा है। ये सुनकर याली खुश हो गई। याली ने कहा, क्या? जंगशा ने कहा, हाँ सिजे मुझे लगता है विंग लान वांग जी को पसंद करने लगा है। ये सुनते ही याली ने जंगशा के पैर को खुशी के मारे छोड़ दिया और उसने कहा, क्या सच में? यही तो मैं चाहती थी। पर जैसे ही याली ने जंगशा के पैर को छोड़ा, वो तीनों ही धड़ करके एक के ऊपर एक गिर गए और रैन ने चिल्लाया, आ तुम लोगों ने मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है, उठो तुम सब कितने भारी हो। लैला ने कहा, पर तुम सब मेरे ऊपर क्यों गिरे? यार चोट लग गई, अब हमें हॉस्पिटल में जाना पड़े। माशाल्लाह तो कहेंगे ड्रामा कर रहे हैं, फिर से हम कहेंगे ना उन्हें, वो हमें फिर सजा देंगे। याली ने कहा, शट अप लैला, इतना भी चोट नहीं लगी है। रैन ने कहा, तो तुम अपनी कबर क्यों सौरा रही हो, तुम्हें भी तो लगी ही है ना। याली ने कहा, शट अप। यहाँ जिस तरह जंगशा याली, डेज़ी यानी बॉस सरन, लैन कुरैन, लैंसी चैन और रिन कॉर्टिस देख रही थी विंग और वांग जी को, शायद कोई और भी देख रहा था और उसे शायद इन सभी से बहुत जलन हो रही थी। एक बहुत बड़े से पैलेस में से एक लेडी जो चेयर पे बैठी थी, वो अपने ग्लोब में से ये सब होते हुए देख रही थी, किस तरह से सरन मुस्कुरा रही है डिस्ट्रॉयर और लाइफ को देखकर, और लैंसी चैन कैसे लाइफ और
डिस्ट्रॉयर को देख रही हैं और रेन गॉडेस तो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखकर उस लेडी ने कहा, लगता है पूरे गॉड्स एडना हाई में ही पहुंच गए हैं, पर मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे भी जाना है। देखो तो मौसेस सेरेन को वो लाइव टेलीकास्ट डिस्ट्रॉयर और लाइव को एक साथ देख रही है, प्यार में पड़ते हुए। मुझे भी देखना है और मैं यहाँ हूँ। क्यों? देखो सब इतना मजा कर रहे हैं बच्चे बन के। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मौसेस सेरेन को कितना मजा आ रहा है, देखो कितना हंस रही है मुंह दबा दबा के। लगता है इसे मेरी याद नहीं आ रही, मुझे ही याद आ रही इसकी। इस बड़े से पैलेस में मैं ही अकेली हूँ। हाँ, अब मैंने फाइनल किया, मैं जाऊंगी एडना हाई। हाँ, यहाँ इतने सारे लोगों की नजर विंग वांग जी के ऊपर थी, पर यहाँ तो विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और डिस्ट्रॉयर ने विंग के कान में कहा, विंग ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ। फिर उसने वांग जी को देखा और खुद को देखा वांग जी के गोद में। ये देखकर विंग ने फिर से वांग जी की तरफ देखा जो उसे देख रहा था बहुत प्यार से। पता नहीं क्यों विंग जब भी इन नजरों को देखता है ना खुद पे, तो उसे बहुत अलग सी फीलिंग आती है। ये नजरें उसे जितना ही परेशान कर देती हैं, पर उतने ही उसे लगता है कि ये नजरें उसे अंदर से जैसे छा कर रही, कुछ उसके अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही। उससे ये नजरें कुछ चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, जैसे कि कुछ है इन नजरों में जो उसके लिए है, बस उसके लिए, और दुनिया में किसी के लिए नहीं। पर ये नजरें वो कह नहीं पाती। शायद ये नजरें मजबूर हैं, किसी चीज से बनी है, न जाने क्यों विंग को ऐसा लगता है। और ये जो फेरोमोन्स है ना, विंग को जैसे कभी कभी पागल कर देती है जब ये अल्फा विंग के करीब आता है। ऐसा क्यों है? क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, हाँ। ये कहकर विंग ने वांग जी के कंधे पर हाथ मारा और वो वांग जी के गोद से उतर गया। पर विंग वांग जी के गोद से उतरने के चक्कर में धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने कहा, आउट आउट आउट, मुझे जोर की लगी। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी कमर बहुत जोर की लगी है। वांग जी ने कहा विंग को देखकर, क्योंकि विंग को चोट लग गई थी। विंग, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? विंग ने कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। ये कह के विंग उठ गया और उसने कहा, लान वांग जी देखो, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम नहीं पसंद। ये सुनकर लान वांग जी के भौं चढ़ गए। उसने विंग के करीब आते हुए कहा, क्यों नहीं पसंद मैं तुम्हें विंग? एक रीज़न तो बताओ। विंग ने कहा, नहीं पसंद तो नहीं पसंद ना, उसका रीज़न थोड़ी ना कोई होता है। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा, वैसे रीज़न तो होता है, बहुत रीज़न होते हैं ना पसंद करने के किसी को। तो तुम्हारा रीज़न क्या है विंग? बताओ मुझे। ये कहकर वांग जी विंग के करीब आने लगा और विंग पीछे जाने लगा। विंग ने कहा, हे लान वांग जी वहीं रुको। वांग जी ने कहा, रीज़न बताओ विंग, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? क्या मेरी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं है? विंग जैसे ही वांग जी ने कहा, विंग के बॉडी में जैसे एक शिवर सा दौड़ गया। विंग ने कहा, मेरी मर्जी, मैं नहीं पसंद करता तुम्हें। वांग जी ने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों विंग, क्यों नहीं पसंद करते? या फिर करते हो पर बताना नहीं चाहते? विंग ने कहा, क्या? इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता? कहना क्या चाहते हो तुम? जैसे ही विंग ने ये कहा और उसके कदम एक और बार पीछे गए, उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और विंग गिरने ही वाला था। उसने कहा, कि वांग जी ने विंग के कमर से उसे पकड़ लिया और कहा, तुम गिर जाओगे। विंग ने वांग जी के कंधे से उसे जोर से ढकेला और कहा, मैं नहीं गिरूंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे। पर विंग पीछे ही हटा था कि वो उसका पैर उसी पत्थर पर फिर से गिरा और विंग धड़ाम से नीचे गिरा बहुत जोर से। विंग ने चिल्लाया, वांग जी ने कहा, विंग संभाल के, तुम कभी संभल के रह क्यों नहीं सकते हो? विंग ने कहा, तुम्हारी गलती है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आए? ये कहकर विंग उस ग्राउंड में बैठे ही वांग जी के पैर पे मारने लगा। तुम्हारी गलती है। वांग जी ने कहा, विंग ठीक है, मुझे अपनी हेल्प करने दो। ये कहकर वांग जी ने अपने हाथ विंग की तरफ ही बढ़ाए उसे उठाने के लिए कि
विंग ने वांग जी के हाथ पे एक हाथ मारा और कहा नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मैंने कहा ना, एक तो इतने जोर से लगी, आउच आउच आउच, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ विंग, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। विंग ने कहा नहीं चाहिए, मैंने कितने बार तुमसे कहा नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। आई डोंट लाइक यू, ओके, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए विंग ने अपने आंसुओं को पोंछा जो उसके आंखों से गिरने लगे थे, पर बारिश इतनी तेज हो रही थी कि विंग के आंसू शायद उस बारिश में दिख नहीं रहे थे, पर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को दिखा था। विंग के वे आंसू वो देख सकते थे, पर विंग उनसे हेल्प नहीं लेना चाहता। पर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी तो अपनी ओमेगा को कैसे इस तरह दर्द में छोड़ सकते थे। हाँ, माना कि वो गुस्सा है, पर वो कैसे उसे छोड़ दे। पर विंग था कि मान ही नहीं रहा था। विंग ने उठने की कोशिश की, डिस्ट्रॉयर लान वांग जी वहीं खड़े थे, पर विंग दोबारा से गिरने लगा। विंग ने कहा आउच आउच आउच, दर्द हो रहा है, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने कहा विंग, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वैसे भी बहुत भारी बारिश हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विंग ने कहा नहीं चाहिए हेल्प। ये कह के विंग दोबारा बैठ गया और डिस्ट्रॉयर लान वांग वहीं खड़े रहे। अपने ओमेगा को देख रहे थे। वो उनका ओमेगा कितना जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। पर विंग ने यहाँ देखा डिस्ट्रॉयर लान वांग जी तो जाने लगे। विंग ने कहा ए लान वांग जी रुको, कहाँ जा रहे हो? डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने पीछे मुड़कर कहा विंग, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए मेरी, तो मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा नहीं चाहिए, जाओ। ये सुनकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने अपने कंधे उचकाए और कहा ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगे। और यहाँ विंग डिस्ट्रॉयर लान वांग जी को पाउट बनाकर देख रहा था, अपना मुंह फुलाकर। मैं कैसे इतनी बारिश हो रही है, तो मुझे ठंड भी लग रही है। रोको क्या, चला जाएगा। लान वांग जी रुको। वांग जी ने कहा हाँ विंग, तुमने बुलाया क्या मुझे? विंग ने कहा हाँ। डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने विंग के पास आते हुए कहा क्यों, क्या हुआ, अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? विंग ने कहा हाँ, तुम कह रहे थे ना कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो तुम्हारी अब हेल्प लेना चाहता हो। तुम चाहते हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। वांग जी ने कहा ये कैसा तरीका है विंग, किसी से हेल्प मांगने का? ये कहकर डिस्ट्रॉयर लान वांग जी ने अपने हाथों को बांध लिया था क्रॉस में, और वो विंग को देखने लगे थे अपने एक आईब्रो उठाकर। विंग ने कहा अरे तुम्ही ने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। वांग जी ने कहा अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, वैसे भी बहुत बारिश हो रही है और मुझे अपने ड्रेस चेंज करने हैं, सो बाय विंग। विंग ने कहा रुको ना, तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ये सुनकर वांग जी अपने ही जगह रुक गया। उसने एक स्मित किया और उसने पीछे पलटकर विंग से कहा देखो विंग, मैंने जब तुमसे हेल्प करने के लिए तुम्हारी कहा था तो तुमने तो मना कर दिया था। मैंने कितने बार कहा था, 1 2, नो, आई थिंक 7 से 8 बार मैंने तो कहा ही होगा। अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। बाय, एंजॉय करो बारिश को। बाय। ये कहकर वांग जी फिर से जाने लगा। विंग ने कहा वांग जी, तुम कैसे एक ओमेगा को इतने भारी बारिश में छोड़ के जा सकते हो, वो भी एक सुनसान ग्राउंड में? वांग जी ने कहा विंग, ये कॉलेज का ग्राउंड है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सेफ रहोगे। हाँ, बीमार जरूर पड़ सकते हो। ये कहकर वांग जी फिर से जाने लगा। विंग ने कहा रुको, प्लीज मेरी हेल्प करो। वांग जी रुको। वांग जी ने कहा क्या कहा तुमने, क्या मैंने सुना नहीं। विंग ने कहा वांग जी प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वांग जी ने विंग के पास आते हुए कहा प्यार से विंग, प्यार से कहो मुझे, मैंने तुमसे प्यार से पूछा था ना, तो तुम मुझे प्यार से बोलो, कहो वांग जी मेरी हेल्प करो प्लीज तुम प्यार से कहना विंग ने कहा मुंह फुलाकर वांग जी अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? वांग जी ने कहा तो जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मना कर दिया, अब मैं तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहता, मेरे कंधे दुखने लगे हैं। ये सुनकर विंग ने अपनी मुट्ठियों को बांध दिया। ये अरफा, इसीलिए ये मुझे नहीं पसंद। फिर भी विंग को तो हेल्प चाहिए थी वांग जी की, इसलिए विंग ने अपने फेस को बहुत क्यूट से बनाया और कहा वांग जी प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। वांग जी ने कहा ये ठीक है, पर तुमने कहा था मैं तुम्हें टच नहीं करूँ, राइट? तो मुझे तुम्हें तो टच करना होगा विंग ने कहा यार ये मुझे टच करेगा, मुझे इसके पास क्यों अजीब लगता है, मैं पर क्या करूँ? ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा ओके, और वांग जी विंग को हाथ ही लगाने जा रहा था। विंग ने कहा नहीं यहाँ से नहीं,
वांग जी ने कहा ठीक है। तो फिर वांग जी विंग को शोल्डर्स पकड़ने लगा। विंग ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ से भी नहीं। वांग जी ने कहा विंग को छोड़कर। विंग ने कहा वांग जी तुमने मुझे फिर से क्यों छोड़ दिया, मुझे लगी ना, एक तो मेरे पैर में खुद ही मोच है। वांग जी ने कहा विंग तो मुझे बता दो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या नहीं, या फिर मैं चाहूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें टच करना ही होगा। अगर तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना है तो मुझे बताओ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा करूँ। विंग ने कहा क्या तुम? विंग ने फिर अपने गुस्से को शांत किया और कहा ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो। पर यहाँ विंग ने ये जैसे ही कहा, वांग जी ने विंग को गोद में उठा लिया था, उसके कमर से पकड़कर। अब विंग वांग जी के बाहों में था। विंग वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता था। पता नहीं कैसे विंग के हाथ वांग जी के कॉलर पर चले गए और वो वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था वांग जी के करीब रहने पर। इसीलिए शायद विंग ने अपने सिर को वांग जी के सीने पर रख दिया था और वो उसकी धड़कनें सुन सकता था। और फिर उसने अपनी नजरें उठाकर वांग जी के चेहरे को देखा जो बहुत खूबसूरत था। उसकी आईज, उसके शार्प जॉ लाइन, उसका एडम एप्पल, वांग जी के वो येलोइश स्किन विंग देख सकता था, जो देखने में शायद विंग खो सा गया था। इसलिए तो उसे नहीं पता चला वांग जी विंग को देख रहा है बहुत प्यार से। पर वांग जी के कदम नहीं रुके थे। वो विंग को कॉलेज के हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा था। विंग वांग जी के बाहों में था और ये नज़ारा सभी देख सकते थे। सभी गॉड्स, जंक्शन याली वो सभी देख सकते थे, जिनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। डिस्ट्रॉयर और लाइफ पास आ रहे हैं। विंग के हाथ वांग जी के कॉलर पर टाइट थी और उसकी नजरें बस वांग जी पर थी। वो उसकी आंखों को देख रहा था। विंग ने अपने मन में कहा क्या है इन नजरों में, आखिर क्या है इन नजरों में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं द डिस्ट्रॉयर के एक और चैप्टर के साथ। और आपको क्या लगता है, गॉड्स डिस्ट्रॉयर और लाइफ को मिला पाते हैं या नहीं, या लाइफ को पता चल जाएगा कि लान वांग जी ही डिस्ट्रॉयर है जिसने उन्हें मरने दिया। तब विंग क्या करेगा? जो उसने कहा था क्या वो उस पर कायम रहेगा, या वो लान वांग जी से ही प्यार कर बैठेगा? या ये मिस्टर शू कौन है जिसका इंतजार मिस चारोसिला और जियांग बेसब्री से कर रहे हैं? क्या वो यहाँ आएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इनकार कर दिया है ना। और मिस चारोसिला किसे ढूंढ रही हैं? आपको क्या लगता है, मिस चारोसिला और जियांग किसे ढूंढ रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज का चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट तो करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।